जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहाँ पे आपको होमगार्ड भाई से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती है। दोस्तों, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको होमगार्ड भाई से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा। दोस्तों, आज हम 2-3 बड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर के हाजिर हो गए हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप किस राज्य के होमगार्ड भाई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आप सपोर्ट कीजिएगा, आपको किस टाइप की खबर चाहिए, क्या आपका डाउट है, आपका नियमितीकरण पुलिस के समान, वेतन की बात हो और आपकी पेंशन को लेकर के बात हो, हम हर संभव हर खबर आपकी, हर मांग आपकी बताने की कोशिश करते हैं। अभी 2-3 राज्यों में चुनाव भी है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार भी एक्टिव है और आपकी जो पत्र भी हमारे होमगार्ड भाई लिख रहे हैं, ट्विटर पर भी कई बार अभियान चला चुके हैं, लेकिन कोई भी सरकार इसे संज्ञान नहीं ले रही है कि हमारे होमगार्ड वायु को राज्य कर्मचारी या फिर केंद्र कर्मचारी का दर्जा मिल सके। जो 1947 और आपका 1962-63 का जो नियम है, वो नियमावली अभी तक उसके बाद में कोई नई नियमावली नहीं बनी है, तो उसको लेकर के भी हमारे होमगार्ड भाई बार जगह जगह अपनी मांगे रखते रहे हैं। गृह मंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, और कहीं पर भी मांगे हो, या विधायक के स्तर पर हो या आपके सांसद के स्तर पर, हर जगह मांग उठाते रहे हैं। तो हमारे होमगार्ड भाई की हर बार मांग सुननी चाहिए। तो उससे पहले मैं आप जानेंगे कि वेतन में 11% की बढ़ोतरी हुई है, वो कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है, वो भी जानेंगे। उससे पहले एक दो शासन देश हम देख लेते हैं। तो आपका पहला शासन देश जारी हुआ है, वो है इसमें है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में अग्रिम तैयारियों के दृष्टिगत होमगार्ड स्वयंसेवकों का पोस्ट बैलेट जो है की सुविधा हेतु वांछित विवरण की सूचना के बारे में इसमें बोला गया है। उसमें बोला गया है कि कृपया उपयुक्त विषय में पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश लखनऊ की पत्र संख्या में बोला गया है कि पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश की समांक व पत्र संख्या में 6 प्रतिशत संदर्भ में बोला गया है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2022, उसके अवसर पर संचरण हेतु प्रदेश स्तर पर उपलब्ध होमगार्ड स्वयंसेवकों को जनपद व पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान कराने के लिए निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने की आकांक्षा की गई है, अपेक्षा की गई है। उससे जो कतिपय कारणों से जनपद इकाई में यहाँ उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, तो नॉर्मली जब जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे पोस्ट बैलेट से जो होमगार्ड भाई जाके नहीं दे सकते, तो पोस्ट बैलेट से भी वो अपना वोट भेज सकते हैं। और उपरोक्त क्रम में आपकी अपेक्षा की जाती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में निर्वाचन 2022 के अवसर पर उपलब्ध कराए जाने होमगार्ड स्वयंसेवकों को पोस्टल बैलेट संबंधी वांछित सूचना विवरण अपने अपने प्रीफिक्स से जनपदीय इकाइयों के अंदर आपको मिल मिल जाएगा, जिससे वहाँ पर जाकर के आप अपने जो है उसकी पोस्ट बैलेट संबंधित सारे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। तो उसका आपका देख सकते हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का आपका लिस्ट भी जारी हो गया है, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, सारी आपकी देख सकते हो इसमें कौन कौन से जिले को आपको रोक करके इसमें आप पूरा डिटेल देख सकते हो। बाकी आपका ये जो है 75 डिस्ट्रिक्ट की जारी हो गई। अब हम जान लेते हैं जो वेतन बढ़ोतरी की बात की जा रही है, तो ये कहाँ से लेटर जारी हुआ है, इसमें आप देख लीजिएगा। इसमें बता देता हूँ कि आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड आपका निष्काम सेवा भवन राजा गार्डन नई दिल्ली से जारी हुआ है। मतलब नए आपके होमगार्ड भाई हैं, जो दिल्ली के होमगार्ड भाई हैं, उनके लिए खुशखबरी आई है, उनके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सब्जेक्ट है रिवीजन ऑफ डीए फ्रॉम 17% से 28%, मतलब आपका 11% की से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब हमारे होमगार्ड भाई दिल्ली वालों को मिल रहा है, जबकि यूपी सरकार ने पहले घोषणा कर चुकी है। आपके राज्य में अभी डीए आपको मिलना स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो इसमें क्या बोला गया है, क्या आपकी डिटेल पूरी हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि एज पर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट सिविल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, जो वाइड लेटर नंबर है डेटेड है आपका 6/1/2022 फॉर इन्हांसमेंट ऑफ डीए ऑफ द होम गार्ड वॉलेंटियर फ्रॉम 17% से 28% फॉर फॉलोइंग देयर कॉल आउट ड्यूटी इन GNCT दिल्ली। द डायरेक्टर जनरल होम गार्ड दिल्ली हैज़ प्लीज टू रिवाइज द डे अलाउंसेस, मतलब रिवाइज किया है इन्होंने जो, और इसमें डायरेक्ट किया है कि कन्वे द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल होम गार्ड फॉर रिवीजन ऑफ डी अलाउंसेस 17 से 28% का आपका अप्रूवल भी इसका मिल चुका है, और लेटर के आपका उसमें दिया हुआ है। और कैलकुलेशन आपकी, अब आपको कितना वेतन मिलेगा, बेसिक पे आपका जो है इसमें रहता है आपका
18,000 रुपये। उसके बाद में आपका DA 28% अगर होता है तो 5,040 रुपये। और आपका कन्वीनियंस मतलब 40% पर डे आपका है, वो जोड़ते हैं पूरे महीने का तो वो भी 1,200 रुपये। टोटल आपका जो है 24,000 आपका 240 रुपये आपका वेतन हो जाएगा अब के हिसाब से। तो ये एक खुशखबरी अच्छी खबर आ रही थी। और दूसरा न्यूज़ हम जान लेते हैं क्या न्यूज़ आया। भारतीय जनता मजदूर दल ने भी एक लेटर लिखा है, उसमें आपका आदरणीय अमित शाह जी को लिखा है। तो देख सकते हो इसमें क्या लेटर में क्या लिखा है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इसमें लिखा गया है कि माननीय गृह मंत्री जी को होमगार्ड अधिनियम 1946-47 और आपका जो है 62-63 है, इसके अंदर संशोधन करने के लिए बोला गया है। गृह रक्षक होमगार्ड आज़ादी के बाद देश की सुरक्षा बलों के साथ सर्दी, गर्मी, बर्फबारी, बाढ़, आगजनी में दंगा फसाद हो या महामारी हो, किसी भी स्थिति में कंधे से कंधा मिला करके आपका है जो पुलिस की ट्रेनिंग लगातार सेवा कर रहे हैं। और इसके बावजूद गृह रक्षक को अवेतनिक, अल्प वेतनिक व पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। तो उसमें भी बोला गया है। और उसमें बोल देश के गृह रक्षक होमगार्ड की संख्या लगभग 8 लाख है। और यह भारत सरकार के गृह रक्षक होमगार्ड अधिनियम 1946-47 1962-63 के तहत ये कार्य भी करते हैं। और इस अधिनियम के अनुसार गृह रक्षक होमगार्ड स्वयंसेवक परिणाम स्वरूप वह कर्मचारी की सुविधाओं से वंचित भी रहता है। इस कारण उनके काम करने के घंटे और नियुक्ति संदिग्ध व संशय में रहती है। गृह रक्षक होमगार्ड हमेशा संशय में रहता है और कल कहीं उसके कार्य से हटाने दे जाए, इस कार्य करने के लिए उसे केवल 300 से 500 और 700 रुपये प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है, जो न्यूनतम वेतन से बेहद कम है। इस ज्ञापन के माध्यम से आपको विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि गृह रक्षक अधिनियम 1946-47 1962-63 से संशोधन कर गृह रक्षक होमगार्ड केंद्रीय अथवा राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हस्ताक्षर शांति प्रसाद जाटव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने लेटर लिखा है। बार बार इनके बयान भी आते रहे हैं, ये होमगार्डों के लिए लड़ते रहे हैं। और सरकार को ये इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। आपकी क्या राय है वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्योंकि हम तो हर बार यही बोलते रहे हैं कि होमगार्ड भाइयों को जो ड्यूटी नहीं मिल रही है ड्यूटी मिलनी चाहिए, उनका वेतन बढ़ोतरी का भी ध्यान देना चाहिए। और जो राज्य कर्मचारी दर्जा है वो भी मांग हमारे होमगार्ड भाई उठाते रहे, उसके बारे में सरकारों को सोचना चाहिए और सही डिसीजन लेना चाहिए। तो आपने देखा ये थी आज की पूरी लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको बताई। हमारे देवरादी की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने साथी दोस्तों में शेयर करना भूल जाते हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक हो या फिर कहीं पर भी हो, कोई भी अगर डाउट होता है आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, जिससे आपके लिए मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर के हाजिर होता रहूँगा। आज दिल्ली के लिए लेकर आऊँ, कल MP के लिए, आपको उत्तराखंड, झारखंड या गुजरात हो या फिर आसाम हो या फिर महाराष्ट्र हो या कोई सा राज्य के लिए, उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ हो या फिर आपका जम्मू कश्मीर हो या दिल्ली हो, कोई भी हो, राजस्थान हो, सभी राज्यों के लिए हम खबर जैसे ही खबर आती है, जैसे ही कमेंट्स हमारे से रिसीव होते हैं, जिस बारे में आप जानना चाहते हो उसी का हम वीडियो लेकर के आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान।